नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। लियो अगेन एक जनरल करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने। जनरल इसलिए मुझे कहना पड़ता है, कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हैं रीडिंग्स को, इसलिए मैं कहती हूँ कि जनरल वे में होता है तो हर किसी के साथ में सिचुएशन मैच हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी भी अच्छी एनर्जीज आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए एंड कोशिश करूँगी कि आपसे मैच हो एनर्जीज। एंड मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा कि यस करंट फेज आपका ऐसा ही है। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करें उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. अगर कुछ कहते हैं ना, किसी किसी रिलेशनशिप में अगर कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वहाँ थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। तो थोड़ा शांत भाव से अगर सोचिएगा तो हो सकता है कुछ हल निकल जाए, या आप भी थोड़ा कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट होके या गुस्से में सोचने से हर वक्त एक गलत दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा अगर शांत होके थोड़ा स्पेस दे सकते हो रिलेशनशिप में तो वो ज़्यादा बेटर है आप दोनों के लिए एज अ गाइडेंस। तो वो ज़्यादा वर्कआउट करता है, इसलिए ये गाइडेंस में भी लिखा है। एंड ये अच्छी बातें हैं कि अगर स्पेस दोगे तो हो सकता है कुछ हल निकले। एंड एक ही चीज़ों में अगर उलझे रहोगे एंड बार बार रिपीटेड वही चीज़ों को करोगे एंड वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। देखती हूँ क्या है। ओके, द फूल। जगल करते हुए कुछ एक्शन में जो बड़ा स्टेप लेने की सोचते हो, वो प्रेजेंट फेस में वैसा लग रहा है कि आप दो राहे पे हो एंड कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। ओके, जस्टिस, कुछ तो बड़ा स्टेप करने का है, दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो। देखती हूँ एक्शंस की अगर बात करूँ तो एक्शन नहीं हो पा रहा है। दिल एंड दिमाग कहता है खुले ढंग से कुछ न्यू वे में सोचना, एक बड़ा जिंदगी में कदम, या अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में आप किसी एक पर्सन नहीं दो दो पर्सन के साथ में डील करते हो। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके लाइफ में दो दो पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, दो दो लव हो सकता है, इस बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो एंड कुछ एक बड़ा डिसीजन कुछ लोग हो सकता है कि जो प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ में आप कमिटेड हो या वहाँ आप डाइवोर्स लेके कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं ऐसा लग रहा है। दो दो पर्सन के साथ में आपकी एनर्जीज तो आ रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। कंफ्यूज हो काफ़ी आप। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या फिर पर्सन के भी लाइफ में हो सकता है। देखती हूँ किन की लाइफ में है। ओके, पेज ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ही लाइफ में एक दूसरे की प्रेजेंस ज़्यादा है जिसकी तरफ के, जिस वजह से आप एक बड़ा डिसीजन लेते लेते रह जा रहे हो। एंड पर्सन की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड फील करते हैं एंड वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड ना चाहते हुए भी आपको उनके साथ में एक रहना पड़ रहा है प्रेजेंट पर्सन के साथ में। एंड यहाँ तीसरे की वजह से कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी स्टक महसूस करते हैं एंड वो कुछ ना कुछ इस वजह से, शायद तीसरे की वजह से आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं एंड छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप डुअल फेज में अटके हो। अगर कहूँ प्रेजेंट फेज में कुछ नए सिरे से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, नए ढंग से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो स्टेप में बट हो नहीं पा रहा है। या फिर ऐसा भी अगर हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो आप जिस तरह से उनके साथ में सटल जिंदगी की तरफ में रहना चाहते हो वो डिसीजन शायद नहीं हो रहा है। इस वजह से भी दो राहे पे आप हो सकते हो। दो तरह की बातें, या तो आपके लाइफ में कोई पर्सन है, बिकॉज इनके लाइफ में तो मुझे नहीं लग रहा है। आपके लाइफ में जिनकी भी एनर्जीज हैं ये ऐसा दो फेज दिखा रहा है, या तो आपके लाइफ में कोई पर्सन है जिस वजह से आप जगल कर रहे हो, या फिर पर्सन डिस्टेंस में है जिस वजह से आप जगल कर रहे हो कि जिस वे में आप जिंदगी में उनके साथ में रहना चाहते हो वो प्रेजेंट चीज़ें नहीं हो पा रही। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस वाली एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं कि आप डिस्टेंस में ज़्यादा हो, इस वजह से आप उनके साथ में रहने में कहते हैं ना कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। काफ़ी कोशिश, या पर्सन भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है एंड कुछ तो है। एंड पर्सन कहूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है एंड
छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। या अगर आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो पर्सन, आपके जो पर्सन है प्रेजेंट, वो आपको किसी भी हद तक जाके छोड़ना नहीं चाहते हैं, इमोशनली आपको कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, चाहे जो भी करना पड़े। ये अभी कहूँ तो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ में, कि कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। चाहे पुरानी चीज़ों को याद दिलाते हुए कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपके पर्सन छोड़ना तो नहीं चाहते हैं आपको। वो भी कहीं ना कहीं स्टक हैं दिमाग में, कहूँ तो काफ़ी चीज़ें फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी हैं। अभी दिल से फोकस्ड करते हैं, पुराने मोमेंट को याद करते हैं आपके साथ में। एंड अभी अगर प्रेजेंट फेस में दिमाग की अगर बात कहूँ इनकी, तो ये बिल्कुल ही ना चाहते हुए भी कहते हैं ना कि चाहते हैं कि रिश्ते में रहना, तोड़ना नहीं चाहते हैं पर्सन, चाहे जो करना पड़े तोड़ना नहीं चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। अगेन द फूल, इट मीन्स कि आप शायद बिल्कुल नए ढंग से ज़िंदगी में खुलेपन में जी रहे हो या जीना चाहते हो, ऐसा अगर लग रहा है। मीन्स आप अगर प्रेजेंट फेज में कहो ना, तो आप हैप्पी रहना चाहते हो या हैप्पी हो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से। लेकिन थोड़ा दुख इस वजह से है कि जिस वे में शायद सटल ज़िंदगी चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हो सकता है इस वजह से जगल कर रहे हैं, या फिर अगर दो पर्सन है लाइफ में तो एक की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो एंड नए ढंग से शायद हो नहीं पा रहा है, उस वजह से भी थोड़ा सा स्टक भी है साथ ही साथ, क्योंकि पर्सन उस वे में फ्रीडम में शायद आपको जीने नहीं दे रहे हैं। वो भी जगल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे एक वो डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स जगलिंग। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो आपके पर्सन काफ़ी डिस्टेंस में है ना, मैं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आपके पर्सन काफ़ी डिस्टेंस में है, इस वजह से जगल हो रहा है। जो दोनों ही चाहते हो वो चीज़ों को एक करना, वो तो नहीं हो पा रहा है। अलग वे में ज़िंदगी, खुश हो बट स्टिल अलग वे में। या अगर लाइफ में कोई है पर्सन आपके, इनके नहीं लग रहा है मुझे, आपके लाइफ में कोई एक पर्सन अगर है तो उस वजह से क्या है ना कि आप किसी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो सही ढंग से, एंड उनको भी कमिट नहीं कर पा रहे हो, एंड प्रेजेंट पर्सन जो है वो भी आपको छोड़ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से जगल हो रहे हैं। ये अगर रिलेशनशिप कहूँ तो ये जगलिंग वाली रिलेशनशिप है, चाहे सिचुएशन चाहे जो भी है। या तो डिस्टेंस की वजह से जगलिंग हो रही है प्रेजेंट फेस में, या तो किसी पर्सन की वजह से जगलिंग हो रही है, लेकिन दोनों ही जगल कर रहे हो एंड यहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है प्रेजेंट फेस में। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो, स्टेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। एंड एक कार्ड कहूँ तो 12 के 12 राशि वाले हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि हो जाते हैं। यस कहूँगी, यस जगलिंग वाली फेज रहने वाली हैं आपकी अभी फिलहाल, एंड दोनों की ही वही सिचुएशन है। एंड आप नए सिरे से नए फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नजर आते हो, लेकिन वो चीज़ें खुल के हो नहीं रही हैं आपसे। खुश हो लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हो सही से, चाहे डिस्टेंस की वजह से या किसी एक पर्सन की वजह से जिनकी तरफ आप जाना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल की तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।